अस्सलामुअलैकुम, मैं उफिदा मोहम्मद खान एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमने पीविट के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। तो पीविट की सेटिंग को हमने चेंज किया था और हमने फिबोनाची लगाया था। तो काफी सारे दोस्तों ने बोला कि सर इस फिबोनाची के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाते हैं। तो आज हम फिबोनाची आप लोगों को समझाने वाले हैं। दो तरीकों से फिबोनाची जो है वो लगाया जा सकता है। इसके अलावा भी कई तरीके हैं इसको लगाने के, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको दो तरीके बताएंगे कि फिबोनाची को आप दो तरीके से किस तरह लगा सकते हैं। एक तो उसके साथ एक इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी और एक बिना इंडिकेटर के हम उसे लगाना आपको बताएंगे। ये पीएसओ का चार्ट आप लोगों के सामने लगा हुआ है। सबसे पहले आपने ये चीज याद रखनी है कि फिबोनाची जो है वो इंडिकेटर नहीं है, वो एक टूल है जो कि ट्रेंड लाइन से नीचे यहां पे जहां पे मैं मार्किंग कर रहा हूं, इस जगह के ऊपर ये आपको शो होता है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे आप यहाँ पे इस छोटे से एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये तमाम डिटेल आपके सामने यहाँ पे निकल कर आ जाएगी। इसमें काफी सारे टूल्स हैं, ये इंडिकेटर नहीं है। फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ। तो इसमें मेरे पास तो सारे फहरिस्त आ रहा है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर आपके पास ऊपर नीचे आ रहा हो तो आप देख लीजिएगा। आपने सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ आता आपके पास कुछ भी नहीं है। आपको इसको ड्रॉ करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल रे, हॉरिजॉन्टल लाइन या ट्रेंड लाइन की तरह। आपने जहां पे लगाना है वहां पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसे नीचे लाके, मैं भी ऐसे रैंडम सा लगा रहा हूं ताकि मैं इसे आप लोगों को समझा सकूं। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से पैसा कमाना चाहते हैं तो इस ग्रुप को ज्वाइन करें। इस ग्रुप की माहाना फीस सिर्फ और सिर्फ 3,000 है। और अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तजुर्बेकार टीम के साथ, तो वो भी आप हमारे पास ओपन करवा सकते हैं। ये नंबर आप लोगों के सामने आ रहा है, आप लोग इसके ऊपर राब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, फिबोनाची को हमने ऐसे एक रैंडम सा ड्रॉ किया है। सबसे पहले हम आपको इसकी सेटिंग के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से काम करता है। जैसे ही आपने इसे ड्रॉ किया, आप इसे कहीं पर भी ड्रॉ करें, इसको फिर मैं बाद में आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ड्रॉ करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले हमने इसकी सेटिंग करनी है। सेटिंग हमने कहां से करनी है? यहाँ पे सेटिंग वाला बटन आप लोगों के सामने आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और सबसे पहले इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है ताकि आपको लगाने में आसानी हो। तो सेटिंग के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये इस तरीके से कुछ सूरत निकल के आपके सामने आएगी। इसमें भी 3 ऑप्शन होते हैं, स्टाइल, कोऑर्डिनेट और विजिबिलिटी। आपने सबसे पहले क्या करना है कि नीचे आना है। ये जो जगह है इसको मैं साइड पे रख देता हूं क्योंकि इसके अंदर जो भी मैं चेंजेस करूंगा तो वहां पे आपको दिखेगा। अगर आप गौर करेंगे, सबसे पहले हमने जो है यहाँ पे एक्सटेंशंस को ऑफ करना है। एक्स्ट्रा एक्सटेंशंस, ये एक्सटेंशन कहलाती हैं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं। इसमें हमने 0 से लेकर और 1 तक की एक्सटेंशन को ऑन रखना है। 1 के बाद जो है 1.6, इसे हमने ऑफ कर देना है। इसके ऊपर से भी चेक हटा देना है। फिर बाकी जितनी भी एक्स्ट्रा है इसके ऊपर से सबसे पहले हमने चेक हटाना है। देखें, जैसे ही मैं चेक हटाता जाऊंगा पीछे यहां से वो गायब होता जाएगा। ये देखें, आप लोगों के सामने है। अब सिर्फ 0 से लेकर 1 तक का लेवल बचा है। अब ये लेवल्स क्या है? जैसे कि हमने आपको बताया है कि ये लेवल्स होते हैं। इसके लेवल्स क्या है, इसको हम किस तरीके से रीड करेंगे, किस तरीके से समझेंगे, किस तरीके से इसके ऊपर हम काम करेंगे। लेवल्स को समझने के लिए आपने सबसे पहले ये चीज समझनी है कि ये काम किस तरह करता है। एक तो इसे पहला तरीका इसका यह है कि आपकी जो भी वेव चल रही है, जो भी हाई लो चल रहा है आपकी वेव का, आप उसके ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं। वो वेव छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, तो आप उसके ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा तरीका जो है, उसके अंदर आपको एक इंडिकेटर मिलता है 52 वीक हाई और लो, उसके ऊपर भी रख के आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका इसका हम समझते हैं कि सबसे पहले लेवल्स क्या है। ये सबसे पहला लेवल है 0 का, उसके बाद 0.23 का, उसके बाद 0.38 का, उसके बाद 0.5 और उसके बाद है 0.6। ये जो 0.6 का जो लेवल है ना, ये गोल्डन रेशो कहलाता है। यहां पे जाने के बाद अगर ये रेजिस्टेंस की सूरत में है, अगर कोई चीज नीचे से ऊपर जा रही है तो यहां पे जाने के बाद उसके रेजिस्ट करने के काफी चांसेस बन जाते हैं। अगर ये सपोर्ट की सूरत में आता है, यानी कि कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है, तो उसमें ये मजबूत सपोर्ट का काम करता है। देखें दोस्तों, इसके लेवल जो हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर हैं। हम पाकिस्तानियों को ज्यादातर आदत होती है राइट साइड की रीडिंग को रीड करने की, तो इसकी जो ये रीडिंग की जगह है ये लेफ्ट साइड पे है। अगर हम चाहें तो इसे राइट साइड पे भी ला सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने इसको आपको बताया कि ये इसके लेवल्स होते हैं और आपने 0 से लेकर 1 तक इसे आपने ऑन रखना है। हाँ, अगर कोई चीज इतनी ऊपर जाती है कि इस 1 को भी क्रॉस कर देती है तो उसके बाद आप नेक्स्ट जो उसका जो लेवल है उसे आप ऑन कर सकते हैं। 0.12 को आप ऑन कर सकते हैं, लेकिन अमूमन आपने इसको 0 से लेकर और 1 तक ही इस्तेमाल करना है। अच्छा, बहुत सारे लोग इस लेवल्स के अंदर कंफ्यूज होते हैं, तो आप ये लेवल्स बंद भी कर सकते हैं। उसका भी ऑप्शन मौजूद है इस टूल के अंदर, वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपने सेटिंग के अंदर जाना है। दोबारा से सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपने इसे साइड पे लेकर आए। यहाँ पे आपने देखा कि जी हाँ, 0 से लेकर 1 तक के यहाँ पे लेवल ऑन हो चुके हैं। अगर हम देखें नीचे, अच्छा, हम इन लाइनों को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अगर आप बिगनर है तो आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। फिर नीचे लेके जाना है, आपने यहाँ पे देखना है बैकग्राउंड। अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो आप हाइड कर सकते हैं।
आप देख सकते हैं बैकग्राउंड हाइड हो गया यहाँ पे, लेकिन ऑन रखें ताकि आपको आसानी से दिखे तमाम चीजें। अच्छा, प्राइस यहाँ पे आपको दिख रही है, ठीक है। फिर इसके बाद ये लेवल्स है, लेवल्स जो है आपने इसे ऑन रखना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं लेवल्स के अंदर, कंफ्यूजन क्या है लेवल्स की वो भी मैं आपको बताता हूं कि डाउन ट्रेंड में जो है हमने रिवर्स का ये बटन ऑन करना होता है, ये वाला बटन, वो भी मैं आपको दिखाता हूं कि उसके अंदर कंफ्यूजन क्या बनती है, जो बहुत सारे हमारे दोस्त जो इसके लेवल्स को ऑफ कर देते हैं। अगर हम नीचे जाते हैं, नीचे जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये लेवल्स है ये लेफ्ट साइड के ऊपर है, हमने इसको राइट साइड के ऊपर लाना है। देख रहे हैं ये राइट साइड के ऊपर अब आ गए हैं, ठीक है। ये टॉप के ऊपर है, अगर आप चाहे तो इसे बॉटम पे भी कर सकते हैं, मिडिल में भी ला सकते हैं, आप लोग यहाँ पे अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसे सिंगल कलर में चलाना पसंद करते हैं, मुझे भी सिंगल कलर में चलाना अच्छा लगता है, लेकिन वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपने सिंगल कलर में इसको किस तरीके से चलाना है। अब हमने इसको एग्जैक्ट लगाना कैसे है, बिल्कुल के एग्जैक्ट लगे ये, तो हमने इसको अब लगाना कैसे, हमने यहाँ से इसे ओके किया, हमारी सारी सेटिंग कंप्लीट हो गई है। और अब हमने इसका पीछे जो चार्ट हमने हाइड किया हुआ था उसे हमने ऑन करना है। और अब हम देख रहे हैं कि हम ये जो वेव बन रही है, कौन सी वेव, मैं आपको मार्किंग करके भी दिखा देता हूं। ये वाली वेव जो बन रही है, ये वाली, हम इसको देखना चाह रहे हैं और इसके ऊपर फिबोनाची को ड्रॉ करना चाह रहे हैं। ये पीएसओ का चार्ट है, तो इसके ऊपर हम एग्जैक्ट कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमने इसके ऊपर क्लिक किया, फिर इसकी सेटिंग में आए। सेटिंग में आने के बाद पहला जो हमने सारा काम किया था वो स्टाइल वाले ऑप्शन पे किया था, ठीक है। अब हमने कोऑर्डिनेट्स के अंदर जाना है, इस कोऑर्डिनेट से हमने एग्जैक्ट इसको इस जगह के ऊपर लगाना है, तो हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम कोऑर्डिनेट्स को क्लिक करेंगे, यहां हमारे सामने कुछ इस तरीके से सीन निकल कर आएगा। अब हमने क्या करना है, जिस कैंडल की लो पे लगाना है उस कैंडल के ऊपर जाना है और उसका ऊपर लो कहां दिख रहा है आपको, ये भी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे आपको लो दिखेगा। अब जिस कैंडल के ऊपर कर्सर रखेंगे यहाँ पे आपको उसका लो दिखना शुरू हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 3 मार्क किए हैं। तो सबसे पहले हमने इस कैंडल की इस लो को हमने रिकॉर्ड करना है, देखना है। तो हमने इस कैंडल की लो के ऊपर हमने लगाना है और इस कैंडल के हाई को हमने पकड़ना है। तो सबसे पहले हमने प्राइस डालनी है इसकी प्राइस 1 के अंदर। उसके लिए हमने कैंडल के ऊपर कर्सर रखना है और आपके सामने यहाँ पे जो लो निकल कर आ रहा है वो 322 रुपए का निकल कर आ रहा है, लो 322 रुपए का। तो हमने यहाँ पे जो लो है उसको 322 पे रखना है, यानी कि प्राइस 2 जो है उसको हमने 322 की कमांड देनी है। जैसे ही हम उसको 322 की कमांड देंगे तो हमारे पास वो एग्जैक्ट 322 के ऊपर फिबोनाची ड्रॉ होने लगेगा। अच्छा, अपर कैंडल उसका हाई आप यहाँ पे देख सकते हैं, 434 रुपए का इस कैंडल का हाई है। तो दोस्तों हमने ऊपर वाले में 434 लिख देना है। जैसे ही हम ओके करेंगे हमारा फिबोनाची एग्जैक्ट उस जगह के ऊपर ड्रॉ हो जाएगा, यानी कि इस लो और इस हाई के ऊपर ये ड्रॉ हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास स्पेस खाली, अगर आप इसे हिलाएंगे तो ये सेटिंग से आउट हो जाएगा, फिर से आपको उसकी सेटिंग करना पड़ जाएगी। तो आपने सेटिंग के अंदर जाना है, एक्सटेंड लाइन राइट कर देना है, तो ये लाइनें यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएंगी, आपके लिए आसानी हो जाएगी। जैसे आप इसे ओके करेंगे, अब ये ड्रॉ हो चुका है। अब इसे हम समझते हैं कि ये काम किस तरीके से कर रहा है। सबसे पहले जो हमने लास्ट हमने पीविट समझा था, पीविट के अंदर हमने ये देखा था कि पीविट अपनी मर्जी से ड्रॉ होता है, जबकि इसे हम अपनी मर्जी से ड्रॉ करते हैं। यानी कि इस लो को हमने ले लिया और इस हाई को हमने ले लिया, तो इसके हिसाब से हमने इसे ड्रॉ किया है। अगर आप चाहते हैं छोटी वेव को काउंट करना तो उसे भी आप कर सकते हैं। अब इस केस के अंदर मैं आपको ये चीज बताऊं कि जैसे कि पीएसओ अभी नीचे की तरफ आ रहा है, तो आपने इस केस के अंदर अब क्या करना है, पीएसओ जब नीचे की तरफ आ रहा है तो आपने आसान काम ये करना है कि जो इसका जीरो है इसे आपने ऊपर ले आना है। एक चीज याद रखिएगा, अप ट्रेंड के अंदर हमेशा जीरो नीचे होगा, डाउन ट्रेंड के अंदर हमेशा जीरो ऊपर होगा। उसकी वजह क्या, अगर अप ट्रेंड के अंदर कोई चीज 1 से ऊपर निकल जाती है तो आप आगे उसकी एक्सटेंशन को ऑन तो कर सकते हैं ना, लेकिन अगर आपका जीरो ऊपर होगा तो आप आगे कैसे उसको एक्सटेंड करेंगे ना। तो अब नीचे जैसे जिस तरीके से ये आ रहा है तो आपने ये चीज भी सीख लेनी है कि डाउन ट्रेंड के अंदर ये जीरो ऊपर होना चाहिए, अभी नीचे है। तो हम इसको कैसे ऊपर लाएंगे, इसके लिए फिर से हम इसकी एक दफा सेटिंग के अंदर जाएंगे। जैसे हम इसकी सेटिंग के अंदर जाएंगे, इसका जो पहला स्टाइल वाला ऑप्शन है उसी के अंदर हम नीचे चले जाएंगे और ये जो रिवर्स बटन है, मैं यहाँ पे मार्किंग भी कर देता हूं, ये रिवर्स बटन के ऊपर आपने सिर्फ चेक लगाना है, ये वाला रिवर्स बटन। जैसे आप इसके ऊपर चेक लगाएंगे, इस जगह के ऊपर चेक लगाएंगे तो यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, इसका जीरो ऊपर चला जाएगा। इसी कंफ्यूजन की वजह से बहुत सारे लोग जो है इसके लेवल्स को जो है वो ऑफ ही रखते हैं, लेकिन आप ऑन रखें क्योंकि सीखने का मौका मिलता है इससे काफी चीजें। तो आपने यहाँ पे इसे ऑन कर देना है। जैसे आप रिवर्स के ऊपर आप चेक लगाएंगे तो जीरो ऊपर चला जाएगा। अब इसको समझते हैं कि ये काम किस तरीके से कर रहा है। अब आप देख सकते हैं जब ये यहां से यहां तक पहुंच गया, उसके बाद ये नीचे की तरफ जब आ रहा है तो आपके सामने इसके पास जो पहली सपोर्ट आ रही थी वो 407 रुपए की थी। अगर ये 407 रुपए से नीचे आ जाता है तो काफी कभी चांसेस हैं कि ये अगले लेवल तक जाएगा 0.38 तक, 391 रुपए, वो भी इसने आपको दिखाया 391 रुपए। और आज इसने 391 रुपए से नीचे की क्लोजिंग दी है।
तो अब चांसेस इसके क्या है कि ये 378 रुपए आपको दिखा सकता है। अभी कुछ दिनों पहले भी इसे 378 रुपए यहाँ पे दिखाया है 2 दिन। अगर ये 378 से नीचे आ गया फिर ये पहुंचेगा 364 रुपए के ऊपर। और जैसे कि मैंने आपको बताया 0.61 का जो ये लेवल है ये गोल्डन रेशियो कहलाता है। यहां से चीजों के बाउंस करने के काफी चांसेस होते हैं। तो अगर ये यहां तक आता है, खुदा न खास्ता अगर यहां तक आता है तो यहां से इसके बाउंस करने के चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा कि यहाँ पे इस जगह पे आए तो आप बाय कर लें, ऐसा नहीं। इसको बाउंस करने दीजिएगा, उसको अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ने दीजिएगा। कोई चीज अगर नीचे की तरफ आ रही है तो ये लाइनें सपोर्ट का काम करेंगी। अगर कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो ये लाइनें रेजिस्टेंस का काम करेंगी। तो ये तो था इसका पहला तरीका जो हमने एक वेव के ऊपर लगाया, एक पूरी मूव के ऊपर हमने लगाया। अब इसको हम लगाते हैं 52 वीक हाई और लो के ऊपर। उसको हम कैसे लगाएंगे उसका तरीका भी बहुत आसान, बहुत सिंपल है। मैं यहाँ पे आपको इसी चार्ट के ऊपर लगाकर सिखाता हूं। दोस्तों इसके लिए हमें एक इंडिकेटर चाहिए होगा। आपने यहाँ पे जाना है, इंडिकेटर यहाँ पे आपने क्लिक करना है। सबसे पहला इंडिकेटर है 52 वीक हाई और लो, सबसे पहला इंडिकेटर है। जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, ये मैं SCS के चार्ट की बात कर रहा हूं। आप ऐसे नहीं कि आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके ऐसे देख रहे हो कि पहला इंडिकेटर तो 52 वीक है नहीं, मैं SCS के चार्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, आपने यहाँ पे जैसी 52 वीक हाई और लो को ऑन किया तो यहाँ पे आपने इसको क्लिक किया। यहाँ पे आपने देखा कि पीछे तो कोई इंडिकेटर आया ही नहीं। तो आपने क्या करना है, आपने जैसे इंडिकेटर लगाया तो 2 लाइनें निकल के आपके सामने 154 रुपए 89 पैसे, इसका 52 वीक लो है और इसका 52 वीक हाई जो है वो 445 रुपए, सॉरी हाई नहीं क्लोज, जहां पे इसने क्लोजिंग दी है। इसको हाई पे लाने के लिए आपने यहां पे क्लिक करना है इस इंडिकेटर के ऊपर और इसकी थोड़ी सी सेटिंग आपने चेंज करनी है। देख रहे हैं ये सोर्स जो है वो क्लोज के ऊपर है, आपने उसको हाई पे रख देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने इसको लो पे रख देना है। ठीक है, यहाँ पे हाई और लो पे आ जाएगा। स्टाइल के अंदर जाइएगा, थोड़ा सा ये जो डॉटेड लाइनें हैं इनको स्ट्रेट लाइनों में ले आइएगा। हाई के ऊपर जो है उसका कलर आप अगर रेड करना चाहें तो बहुत ही अच्छा, देख रहे हैं ऊपर वाली लाइन रेड हो गई। फिर लो के ऊपर जैसे ही आप आएंगे आप उसको ग्रीन कलर कर सकते हैं, यानी वो बाइंग जोन बन सकता है। और यहाँ पे आप जैसे ही इसको यहाँ से डॉटेड लाइन से हटा के उसको भी स्ट्रेट लाइन में लिया है तो यहाँ पे आप 52 वीक हाई और लो निकलकर आपके सामने आ चुका है। अब आपने सिंपल करना क्या है, जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो इसके सेटिंग वाला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। सेटिंग वाले ऑप्शन में आपने जाना है, कोऑर्डिनेट्स के अंदर आपने जाना है और आप लोग देख सकते हैं कि जो इसकी कमांड है ये 434 वाली वो आपने चेंज करनी है, क्योंकि वो जो ऊपर की तरफ है आपने उसको करना ये है कि वो 465 रुपए के ऊपर आपने उसको कमांड देनी है 52 वीक हाई, यानी कि 52 वीक हाई के ऊपर एक लाइन इसकी ड्रॉ की फिबोनाची का एक लेवल उधर आएगा और एक लेवल जो है वो लो के ऊपर आएगा। लो 154 रुपए 20 पैसे का है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 154 रुपए 20 पैसे की अब इसको कमांड देनी है। 154.20 की मैंने इसको कमांड दे दी है। अब जैसे ही मैं इसे ओके करूंगा अब ये फिबोनाची जो है वो 52 वीक हाई और लो के ऊपर ड्रॉ हो गया है। तो आप इसे 52 वीक हाई और लो के ऊपर भी रख के आप इसको काम में ले सकते हैं। 52 वीक हाई और लो के ऊपर जब आप रखेंगे तो आपको ये जो सपोर्टें मिलेंगी और ये जो रेजिस्टेंस मिलेगी वो काफी स्ट्रांग होगी और काफी मजबूत होंगी। तो लिहाजा अगर आप 52 वीक हाई और लो पे रखें तो वो ज्यादा बेहतर है, ना कि आप एक वेव के ऊपर लगा रहे हो, छोटी छोटी वेव्स के ऊपर आप लगा रहे हो। तो इस तरीके से आप मत कीजिएगा। दोनों तरीके मैंने आपको समझाए हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगता है उसे अप्लाई कीजिएगा। काफी मुश्किल टॉपिक है आज का, लेकिन मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से आप लोगों को चीजें समझाने की और लगाने का तरीका बताया है। इससे मुतालिक आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के कमेंट में कीजिएगा। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि उसके ऊपर भी हम अलग से वीडियो बनाएं। तो वीडियो का साइज दोस्तों काफी लंबा हो गया है, लेकिन ये टॉपिक ऐसा था कि इसको समझाना बहुत जरूरी था। उम्मीद करूंगा मेरी आज की मेहनत, आज की कोशिश आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे फेसबुक के पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।